जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे हरिद्वार में चाहे ऋषिकेश में प्रयाग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे मथुरा में चाहे वृंदावन में गोकुल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धर्म में जिस मर्म में जिस कर्म में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब स्त्रियों के को किस लिए श्रेष्ठ कहा है, यह बतलाइए। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल कुल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है, दुख उठाना पड़ता है। उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह तो मालूम ही है। इस प्रकार है द्विजसत्तमो पुरुषगण ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां ही साधु हैं। हे विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप किस लिए पधारे हैं वह इच्छानुसार पूछे, मैं आपके सब बातों को स्पष्ट कर दूंगा। ऋषस्ते ततः प्राचुर प्रत्यष्टम महामुने अस्मिन्नेव च तत्तत् प्रश्ने तथावत् कथितम त्वया। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ नहीं पूछना है। पारसरुवाच, तब मुनिवर कह कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डालते हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। स्वल्पेन ही प्रयत्नेन धर्म सिद्ध्यति वै कलौ निरैरात्म गुणाभ्योपि छालित्य किल विषय शूद्रश्च द्विजशुश्रातात् द्वैर्द्वित समत्तमा ततः स्त्रीभिरन्याया सात्पुरुषां एक क्लियो। हे द्विजश्रेष्ठ, शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से, स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से अनायास ही धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धन्यतर हैं।
क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महाक्लेश उठाना पड़ता है। हे धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया था। अब और क्या करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाराशर उवाच ततः संपूज्यते व्यासं प्रशस्तं पुनः पुनः यथागतं द्विजाजामुर्व्यासोक्ति कृत निश्चया। पाराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आपसे मैंने यह रहस्य कह दिया। अब इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में वही एक महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अत्यंत दुष्टस्य कलेर्मयि को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंध परम व्रजेत। सिर्फ भगवान का नाम का संकीर्तन करने से पापी जन भी पुण्य मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।